कृष्ण जी को माखन चोर भी कहा जाता है और लोग बड़ी दिल लगी के साथ, बड़े मज़े के साथ इस कहानी को सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। आइए हम भी इस कहानी को थोड़ा सा पढ़ते हैं और देखते हैं कि कृष्ण जी की जो ज़िंदगी है वो बचपन ही से किस तरह की ज़िंदगी है और वो किस तरह का सीख देते हैं, तालीम देते हैं, शिक्षा देते हैं खुद को और जो उनके साथ बच्चे हैं, साथ में रहने वाले, घूमने वाले, खेलने वाले, उनको और अपने मानने वालों को क्या कुछ सीख दे रहे हैं वो हम देखते हैं। ये जो आपके सामने पुस्तक खुली हुई है, इस पुस्तक का नाम है गर्ग संहिता। ये गोलोक खंड है और 17वां अध्याय है। इससे पहले जो 16वां अध्याय था उसमें कृष्ण जी की ब्रह्मा जी शादी कराते हैं राधा से जंगल में बचपने में, तो वो कहानी थी। उसके बाद ये कहानी है। तो यहाँ देखें, ये चोरी के बारे में है। इसे हम यहाँ से पढ़ते हैं, ये जो निशान है यहाँ से। अब देखें कि ये भगवान के लक्षण होते हैं। अब भगवान क्या बताते हैं। यहाँ लिखा है कि श्री हरि अपनी बाल लीला से गोप गोपियों को आनंद प्रदान करते हुए सखाओं के साथ यानी दोस्तों के साथ घरों में जा जाकर मखान और घी की चोरी करने लगे। ये बचपन ही में अपने साथियों के साथ घर घर जाकर के चोरी करते थे। ये है भगवान। आगे है कि एक दिन उप नंद पत्नी गोपी प्रभावती श्री नंद मंदिर में आकर यशोदा जी से बोली। प्रभावती ने कहा, यशोदामती, हमारे और तुम्हारे घरों में जो माखन, घी, दूध, दही और भी चीज़ें हैं, उसमें ऐसा कोई बिलगाव नहीं है कि ये हमारा है और वो तुम्हारा। मेरे यहाँ तो तुम्हारे कृपा प्रसाद से ही सब कुछ हुआ है। मैं ये नहीं कहना चाहती कि तुम्हारे इस लाला ने कहीं चोरी सीखी है। माखन तो ये स्वयं ही चुराता फिरता है, परंतु तुम इसे ऐसा न करने के लिए कभी शिक्षा नहीं देती, यानी चोरी से नहीं रोकती। एक दिन जब मैंने शिक्षा दी तो तुम्हारा ये ढीठ बालक मुझे गाली देकर मेरे आंगन से भाग निकला। अब देखें यहाँ, अब बेचारी कही होगी बच्चे हो अभी चोरी ना करो, तो ये गाली दे करके कृष्ण जी गाली दे करके भाग गए। तो दोनों चीज़ हो गई, गाली देना भी भली भांति जानते थे और चुराना तो और अच्छा से। आगे क्या है, भाग निकला। यशोदा जी, ब्रजराज का बेटा होकर ये चोरी करें ये उचित नहीं है, किंतु मैंने तुम्हारे गौरव का ख्याल करके इसे कभी कुछ नहीं कहा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, प्रभावती की बात सुनकर नंद गोहिनी यशोदा ने बालक को डांट बताई और बड़े प्रेम से सांत्वनापूर्वक प्रभावती से कहा। श्री यशोदा बोली, बहन, मेरे घर में करोड़ों गौएं हैं, गायें हैं। इस घर की धरती सदा गोरस से भींगी रहती है। पता नहीं ये बालक क्यों तुम्हारे घर में दही चुराता है। यहाँ तो कभी ये सब चीज़ें चाव से खाता ही नहीं, यानी आदत पड़ गई थी। प्रभावती, इसने क्या कहते हैं, जितना भी दही या माखन चुराया है वो सब तुम मुझसे ले लो। तुम्हारे पुत्र और मेरे लाला में
किंचिन मात्र भी कोई भेद नहीं। यदि तुम इसे माखन चुराकर खाते और मुख में माखन लपेटे हुए पकड़कर मेरे पास ले आओगी तो मैं इसे अवश्य ताड़ना दूंगी, सज़ा दूंगी, डांटूंगी और घर में बांध दूंगी। तो यहाँ देखें, ताड़ना अलग है, डांटना अलग है। ताड़ना कहते हैं पीटना को। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यशोदा जी की ये बात सुनकर गोपी प्रभावती प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट आई। एक दिन श्री कृष्ण समवयस्क बालकों के साथ फिर दही चुराने के लिए उसके घर में गए। घर की दीवार के पास सटकर एक हाथ से दूसरे बालक का हाथ पकड़े धीरे धीरे घर में घुसे। छीके पर रखा हुआ गोरस हाथ से पकड़ में नहीं आ सकता। ये देख श्री हरि स्वयं एक ओखली के ऊपर पीढ़ा रख उस पर कुछ गवाल बालकों को खड़ा किया और उनके सहारे आप ऊपर चढ़ गए। तो भी छीके पर रखा हुआ गोरस अभी और ऊंचे कद के मनुष्य ही प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए वे उसे ना पा सके। तब श्री दामा और सुबल के साथ उन्होंने मटके पर डंडे से प्रहार किया। दही का बर्तन फूट गया और सारा गभ पृथ्वी पर बह चला। तब बलराम सहित माधव ने गवाल बालों और बंदरों के साथ वो मनोहर दही जी भर कर खाया। भांड के फूटने की आवाज़ सुनकर गोपी प्रभावती वहां आ पहुंची। अन्य सब बालक तो वहां से भाग निकले, किंतु श्री कृष्ण का हाथ उसने पकड़ लिया। श्री कृष्ण भयभीत से होकर मिथ्या आंसू बहाने लगे। प्रभावती उन्हें लेकर नंद भवन की ओर चली। सामने नंदराज जी खड़े थे। उन्हें देखकर प्रभावती ने मुख पर घूंघट डाल दिया। श्रीहरि सोचने लगे, इस तरह जाने पर माता मुझे अवश्य दंड देगी, अतः उन सवच नंद गति परमेश्वर परमावती को ही पुत्र का रूप धारण कर दिया। रोष से भरी हुई प्रभावती यशोदा जी के पास शीघ्र जाकर बोली, इसने मेरा दही का बर्तन फोड़ दिया और सारा दही लूट लिया। यशोदा जी ने देखा, ये तो इसी का पुत्र है। तब वे हंसती हुई उस गोपी से बोली, पहले अपने मुख से घूंघट तो हटाओ, फिर बालक के दोष बताना। यदि इस तरह झूठे ही दोष लगाना है तो मेरे नगर से बाहर चले जाओ। क्या तुम्हारे पुत्र की हुई चोरी मेरे बेटे के माथे मढ़ दी जाएगी? तब लोगों के बीच लजाती हुई प्रभावती ने अपने मुंह से घूंघट को हटाकर देखा तो उसे अपना ही बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वो मन ही मन चकित होकर बोली, अरे निगोड़े, तू कहाँ से आ गया? मेरे हाथ में तो वर्ज का सार सर्वस्व था। इस तरह बड़बड़ाती हुई वो अपने बेटे को लेकर नंद भवन से बाहर चली गई। यशोदा, रोहिणी, नंद, बलराम तथा अन्य गोप और गोपांगनाएं हंसने लगी और बोली, अहो, ब्रज में तो बड़ा भारी अन्याय दिखाई देने लगा है। उधर भगवान बाहर की गली में पहुंचकर फिर नंदन बन गए और संपूर्ण शरीर से धृष्टता का परिचय देते हुए चंचल नेत्र मटकाकर जोर जोर से हंसते हुए उस गोपी से बोले। श्री भगवान ने कहा, अरे गोपी, यदि फिर कभी तुम मुझे पकड़ेगी तो अब की बार मैं तेरे पति का रूप धारण कर लूँगा, इसमें संशय नहीं। तो ये देख सकते हैं कि असल में बताना नहीं, पढ़ना क्या है, बताना ये था कि देखें देवताओं की बचपन की ज़िंदगी, कि किस तरह की ज़िंदगी गुजार करके देवता और भगवान बने हैं।